दोस्तों आपके सामने है पतंजलि का अश्वशिला कैप्सूल और दूसरा है आपके सामने पतंजलि का दिव्य अश्वगंधा चूर्ण। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से इन दोनों का पूरा रिव्यू करेंगे, यानी कि इन दोनों में से ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है, इन दोनों के घटक, प्राइस और बेनिफिट्स में क्या अंतर है, ताकि दोस्तों जब आप इनका सेवन करें या इनको खरीदें तो आपको जानकारी रहे कि आपके लिए कौन सा दोनों में से उपयोगी है। पहले दोस्तों बात करते हैं पतंजलि के अश्वशिला कैप्सूल के घटक के बारे में। तो जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, इसके अंदर अश्वगंधा और शिलाजीत है, दोनों के कॉम्बिनेशन से पतंजलि का ये अश्वशिला कैप्सूल बना हुआ है। वहीं पतंजलि का जो अश्वगंधा चूर्ण है, ये प्योरली अश्वगंधा का ही चूर्ण है, यानी इसके अंदर दूसरा कोई घटक मिक्स नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के बेनिफिट्स, यानी कि फ़ायदों में क्या अंतर है, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो दोनों से अलग अलग आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहले बात करते हैं पतंजलि के अश्वशिला के फ़ायदों के बारे में। तो इसके सेवन से आपको अश्वगंधा के भी फ़ायदे मिलते हैं, साथ ही शिलाजीत के भी फ़ायदे मिल जाते हैं। यानी दोस्तों ये एक ही कैप्सूल आपके शरीर की थकान को दूर करेगा। अगर आपको दिन भर वर्क करने के कारण, काम करने के कारण फटीग यानी कि थकान रहती है, उसमें फ़ायदेमंद है। अगर आपको वर्क के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि तनाव रहता है, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, कम करने में भी पतंजलि का अश्वशिला बेनिफिट देगा। साथ ही दोस्तों ये जो कैप्सूल आप देख रहे हैं, ये सामान्य दुर्बलता यानी कि जनरल वीकनेस या जनरल डिएबिलिटी को दूर करने में भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पतंजलि के अश्वगंधा चूर्ण को सेवन में लेने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। दोस्तों पतंजलि अगर आप अश्वगंधा चूर्ण का आप सेवन करते हैं तो ये भी वीकनेस को दूर करता है। जो अंडर वेट है, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनके लिए फ़ायदेमंद है। शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, उसमें दोस्तों पतंजलि का अश्वगंधा चूर्ण बेनिफिट देता है। साथ ही दोस्तों आप इसका एक और फ़ायदा देखेंगे, यूज्ड एज बल्य, यानी दोस्तों बल बढ़ाने में, ताकत बढ़ाने में भी पतंजलि का अश्वगंधा चूर्ण आपके लिए लाभकारी है। एक और देखेंगे फ़ायदा, तो वो है रसायन, यानी दोस्तों ये एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला उत्पाद की तरह भी आपके लिए काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की प्राइस में क्या अंतर है। तो पतंजलि का आप अश्वशिला कैप्सूल खरीदते हैं तो इसकी जो एमआरपी वो मात्र 93 यानी कि 93 रुपये है, जिसमें कि आपको इसके 20 कैप्सूल मिलते हैं। वहीं पतंजलि का दिव्य अश्वगंधा चूर्ण की एमआरपी आप देखेंगे तो ये भी मात्र 105 रुपये का ही है, जिसमें कि ये आपको 100 ग्राम की मात्रा में मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इन दोनों से आपको फ़ायदा कब मिलता है या कितने दिनों तक इसका सेवन करना चाहिए। अगर आप पतंजलि के अश्वशिला कैप्सूल का सेवन करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मात्र 15 से लेकर 20 दिन में मिलना शुरू हो जाता है। वहीं अगर आप अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करेंगे तो इसके फ़ायदे मिलने में आपको 1 महीना लग जाता है। दोस्तों बात करते हैं अधिकतम समय सेवन करने की, तो आप इनका सेवन अधिकतम 3 महीने तक ही करें। उसके बाद अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो पतंजलि के वैद्य से परामर्श करके ही इनका सेवन करें, तो आपको किसी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं होगी। अब दोस्तों इनमें से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, तो जो भी पुरुष है जिनको अपने शरीर में ज़्यादा ताकत चाहिए वो अश्वशिला को खरीदे, जिनको अपना शरीर में कमजोरी दूर करनी, वजन बढ़ाना, वो पतंजलि का दिव्य अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करें। ओम।